Assalamu alaikum students, welcome back to Mathematics Point. Today I'm here with the chapter Linear Equations and Simple Inequalities exercise 5C, question number 10. All the questions of exercise 5C already uploaded in the channel, so whenever you are going to search any question, so you can check the playlist of the chapter. So now move towards the book and read out the statement that is given. Okay ji. In question number 10, the statement is, a man is 6 times as old as his son. 20 years later, the man will be twice as old as his son. Find the age of the man when his son was born. So first of all, this need to know this. We assume any variable for the age of the son. सबसे पहले हम son की age को assume करेंगे. Suppose we can just consider that the age of the son is x, क्योंकि the man is 6 times as old as son. वो अपने son की age के 6 times है. So सन की एज के हमारे पास यही नहीं पता. ठीक है, सन की एज हमें पता होगी, उसको हम कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं. फिर हम मैन की एज को उसके 6x रख लेंगे. जैसे हम x वेरिएबल एज्यूम करें तो 6s हो जाएगा. देन 20 ईयर्स लेटर, 20 साल बाद. 20 ईयर्स लेटर का मतलब है अब जो भी उनकी प्रेजेंट एज है, 20 साल बाद ज़ाहिर डेफिनेटली उनकी एज में 20 ईयर्स ऐड हो जाएंगे, तो आपने उसको एडअप कर देना है. द मैन विल बी ट्वाइस, मैन की एज डबल है, ट्वाइस है, 2 टाइम्स है, 2 गुना है, एज ओल्ड एज हिज सन. 20 साल बाद जितनी उसकी सन की एज थी, उस बंदे की एज, उस मैन की एज उसके ट्वाइस, उसके 2 टाइम्स. यानी कि मैन की एज को आप 2 टाइम्स रखेंगे सन की एज के. जो भी सन की एज है उसको 2 टाइम्स कर लेंगे, डबल कर देंगे, एंड देन दैट विल बी इक्वल टू द मैन एज. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. नाउ मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन. ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर व्हाट इज द एज ऑफ द सन. सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कि सन की एज क्या है, क्योंकि मैन की एज उसके 6 टाइम्स है. ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं द सन्स एज. अब सन्स की जो भी एज आप लेट करेंगे, यहाँ पे मैं वेरिएबल एक्स ले रही हूँ. मैंस की एज आपने ना वर्ड प्रॉब्लम पास रखनी है और उसको अंडरलाइन कर लेनी है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. उसमें आपके पास है द मैन इज 6 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन. यानी कि मैन की एज कितनी हो जाएगी, 6 टाइम द एज ऑफ देयर सन. ठीक है, अगर उसकी सन की एज एक्स है तो मैन की एज कितनी हो जाएगी, 6x हो जाएगी. ओके, 20 ईयर्स लेटर सपोज करें अभी आपकी एज 10 ईयर्स है, तो 20 ईयर्स लेटर आपकी कितनी हो जाएगी, 20 10 में ऐड हो जाएंगे, 30 ईयर्स हो जाएंगे. सेम इज दैट, अगर उनकी एज एक्स है तो 20 ईयर लेटर क्या हो जाएगा, x प्लस 20, और मैन की एज क्या होगी, 6x प्लस 20. सो 20 ईयर्स लेटर देयर एजेस. ठीक है, 20 ईयर्स लेटर उनकी एजेस क्या हो जाएगी, सन हमारे पास आ जाएगा, सन की एज हो जाएगी x प्लस 20. 20 साल बाद 20 ईयर्स इसमें ऐड हो जाएंगे, और जो मैन की एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6x, क्योंकि उसकी एज 6x है तो 6x प्लस 20 हो जाएगी. ठीक है, यहाँ तक हमारे पास बनी सिर्फ फर्स्ट लाइन की स्टेटमेंट, उसको हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा. नेक्स्ट हमारे पास है द मैन विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन. ओके जी, 20 ईयर्स लेटर जो मैन की एज है वो अपने सन की एज के ट्वाइस हो जाएगी, यानी कि डबल हो जाएगी. सो इसकी स्टेटमेंट आप कैसे बनाएंगे, देखें 20 ईयर्स लेटर हमारे पास क्या थी, मैन की एज 6x प्लस 20. ठीक है, 20 साल बाद उस आदमी की एज कितनी होगी, 6x प्लस 20. और ये जो एज थी ये उसके सन की एज की कितनी है, ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ सन एज. सन एज कितनी है, x प्लस 20. सो आपके पास स्टेटमेंट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी कि आपके पास क्या आता है, 20 ईयर्स लेटर मैन एज विल बी ट्वाइस ऑफ देयर सन एज. सो 20 ईयर्स लेटर, 20 ईयर्स लेटर का मतलब 20 ऐड करते हैं जो मैंने सेपरेट इसमें ऐड किए थे. अब मैन की एज कितनी हो जाएगी, अपने सन के ट्वाइस हो जाएगी, तो सन की जो एज है वो डबल हो जाएगी, तब मैन की एज के इक्वल बनता है. अब इस यहाँ से आप सिंप्लीफिकेशन कर ले, बेसिक अलजेब्रा आपके पास है 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x, क्योंकि x का कोफिशिएंट मेरे पास 1 है, सो 2 1 ज़र 2 और x प्लस 2 0 0 2 2 ज़र 4. वेरिएबल्स को सोल्व कर लें, x को एक तरफ मूव करवा लें, 6x माइनस 2x, यहाँ पे ये प्लस 2x है, इक्वल की दूसरी तरफ आके माइनस 2x होगा. देन 40, here we have the plus 20, so on the other side of the equal will become minus 20. Now we have to solve the coefficients of the variable. 6 minus 2 is equal to 4x, and here we have 40 minus 20 is equal to 20. Now we have to remove this variable because we coefficient, because we need to find out the value of the variable, so we have to divide this coefficient 4 on both sides. ठीक है, ये जो इसका coefficient है इसको both sides में divide कर दो.
So x is equal to 5. So now find the age of the man when his son was born. Okay, now we have to find out the age. What is the age of the man when his son was born? So ओके जी, अब हमारे पास सन की एज कितनी आ गई है 5, यानी कि सन की एज अगर 5x है, 5 है हमारे पास, 5 ईयर है, तो हमारे पास मैन की एज कितनी आ जाएगी? मैन की एज हमारे पास 6x था, सो 6 इंटू एक्स 30, 5 दैट इज इक्वल टू 30. अब देखें हमारे पास जब सन की एज 5 इयर्स थी तो मैन की एज कितनी है? 30, यानी कि जब उसका बेटा 5 इयर्स का था तो उस बंदे की एज थी 30 ईयर. लेकिन क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड है दैट इज फाइंड द एज ऑफ द मैन व्हेन हिज सन वाज बोर्न. हमने ये नहीं बताना कि जब उसका सन 5 इयर्स का था तो तब उसकी कितनी एज थी. हमने ये बताना है कि जब उसकी सन की बर्थ हुई थी, एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ देयर सन, व्हाट वाज द एज ऑफ द मैन. तो देखिए 5 साल के जब उसका बेटा था तो उसकी एज थी 30. जब 30 में से आप माइनस कर देंगे 5 को, यानी कि उसकी बेटे की बर्थ के टाइम उसकी एज कितनी बन जाएगी? 25. सो दिस इज द एज ऑफ द मैन व्हेन एज ऑफ द मैन एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ हिज सन. So this is the answer of question number 10. Now move towards the question number 4 statement. Okay ji, now the question number 11 is a moon cake with 2 egg yolks costs $2 more than a moon cake with 1 egg yolk. Okay जी, हमारे पास 1 egg moon cake with 1 egg yolk की जो भी हमारे पास उसकी प्राइस है, जो 2 egg yolk egg है उसकी हमारे पास कॉस्ट $2 ज़्यादा है. ठीक है, हमारे पास 2 केक्स हैं, एक हमारे पास है मून केक विद 1 egg yolk, एक में 1 egg yolk है और एक में 2 egg yolk है. जो 2 egg yolk है उसकी कॉस्ट 1 egg yolk के $2 ज़्यादा है. अब यहाँ पे हमारे पास 1 egg yolk के हमें वही नहीं पता, तो हम उसको लेट कर लेते हैं कि 1 egg yolk हमारे पास क्या है? x. अगर 1 egg yolk x है तो ये वाला जो था हमारे पास 2 egg yolk, ये इसका डबल है. कितना डबल है? उन्होंने क्या $2 ज़्यादा, तो ये कितना हो जाएगा? x + 2. ठीक है, अब द कॉस्ट ऑफ 6 मून केक विद 2 egg yolks, यानी कि अगर आपने इसकी लेट कर लिए एज्यूम, हमने प्राइस लेट कर लिया x + 2, तो 6 मून केक्स की हमने बतानी है विद 2 egg yolks और 5 मून केक्स विद 1 egg yolk इज दिस. कलेक्टिवली अगर उन दोनों की इतनी कॉस्ट हो तो हमने बतानी है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मून केक विद 2 egg yolks. इस क्वेश्चन के लिए बहुत नेसेसरी है आप सबसे पहले तो 1 लाइन की स्टेटमेंट को कंसीडर करें और इसको पार्ट में कन्वर्ट करके सोल्व आउट करें. जिससे हमारे पास सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपके पास स्केच करूँ, अ मून केक विद 2 egg yolk कॉस्ट इज $2 मोर देन अ मून केक विद 1 egg yolk. तो 1 egg yolk केक से $2 ज़्यादा है. तो सबसे पहले मेन फोकस जा रहा है 1 egg yolk केक के. तो मेरे पास उसी की प्राइस नहीं, मैं यहाँ से एलेक्ट कर लेती हूँ इसको x. जब मैंने इसको x लेट कर लिया, ओके जी, हम सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं. मून केक with 1 egg yolk, हमने क्या लेट कर लिया था? x. अब हमारे पास है मून केक with 2 egg yolk इज इक्वल टू, और ये कितना था हमारे पास? $2 मोर था, तो हम इसमें $2 ज़्यादा प्राइस सेट कर लेते हैं. कलेक्टिवली हमारे पास जो था आ रहा था कि 6 मून केक विद 2 egg yolks, 6 मून केक विद 2 egg yolks, 6 से, सो 6 मून केक विद 2 egg yolks की हमारे पास क्या कॉस्ट है? x + $2 प्लस मून केक विद 1 egg yolk, 5 मून केक्स विद 1 egg yolk. 5 मून केक्स विद 1 egg yolk इज x. कलेक्टिवली हमारे पास इनकी प्राइस कितनी है? $13.80, सॉरी $130.80. ठीक है, आपके पास सब कलेक्टिवली अगर 6 मून केक्स विद 2 egg yolks एंड 5 मून केक विद 1 egg yolk हो, उनकी कलेक्टिवली प्राइस हमारे पास इतनी है, तो आप बताएं कि मून केक विद 2 egg yolks की कितनी प्राइस थी. यहाँ से हमारे पास मून केक विद 1 egg yolk की आएगी, फिर हम 2 में पुट करके 2 egg yolk के हिसाब से फाइंड आउट कर लेंगे. सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे. सो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगा. 6x, देन 6 to the second term, 6 2s are 12,
plus 5 into x 5x. Then on the other side of the equal we have to keep the constant as it. Solve the variables. 6x plus 5x is equal to 11x plus 12 is equal to $130.80. Then ओके जी, हम ऐसे करते हैं कि हम कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करवा लेते हैं. 130.80 माइनस 12, सो दिस इज इक्वल टू 118.8. अब इस कोफिशिएंट x को डिवाइड कर देने, यहाँ पे x इसके साथ मल्टीप्लाई है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. सो x इज इक्वल टू 11 1 11. देन टू टर्म्स अगेन हमारे पास डिवाइड हो रहा है. वन टर्म तो हो नहीं सकती, डेफिनेटली हमें पॉइंट वाली नेक्स्ट टर्म भी कंसीडर करनी पड़ेगी. पॉइंट है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 प्लेस हो जाएगा एक. एंड 11 8s are 88. So this is the price of moon cake with 1 egg yolk. Our target is to find out the price of moon cake with 2 egg yolk. 2 egg yolk में हमारे पास $2 मोर थे. अब देखिए x की प्राइस हमारे पास आ गई है 10.8 प्लस 2. ये 2 भी साथ ऐड हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास मून केक विथ 2 एग योक्स की कितनी हमारे पास, जो भी 1 केक की प्राइस है उसमें हमारे पास $2 साथ ऐड होता है, डबल है दूसरे की प्राइस के. सो हमारे पास इसकी प्राइस आ गई $12.8. So this is the price of moon cake with 2 egg yolk. Now move towards the statement of question number 12. Okay जी, question number 12 is June Wise has 12 more 10-cent coins than 20-cent coins. जून वाई के पास जो 10-cent coins है एज कम्पेयर टू द 20-cent coins 12 नंबर ज़्यादा है. ठीक है, यानी कि अगर उसके पास दो कैटेगरीज हैं करेंसी की, सेंट्स उनके पास करेंसी की यूनिट है. ठीक है, करेंसी जैसा हमारे पास रुपीज़ होती है, उनके पास 20 सेंट्स है और 10 सेंट्स है, दोनों के कॉइन्स है, जैसे आप कह लो 5 के कॉइन्स और 10 के कॉइन्स. ठीक है, जो 10 के कॉइन्स है उसके पास वो नंबर्स में 12 ज़्यादा एज कम्पेयर टू द 20-cent कॉइन्स के. द टोटल वैल्यू ऑफ हिज कॉइन्स इज़ $5.40. टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो उसके पास है, जब उनको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो उनके पास टोटल इतनी अमाउंट है, यानी कि इतनी प्राइस है. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ही हैज़, तो हमने बताना है कि टोटल उसके पास नंबर ऑफ कॉइन्स कितने थे. ओके जी, now we have to solve the solution that the June Wise has the number of coins of 20 cents. We just suppose that that number of coins is equal to x. ठीक है, so let कर लेते हैं, let June Y has number of 20 cent is equal to x. ठीक है, then after that we have to let, अगर हमारे पास 20 cents उसके पास x है तो 10 cents उसके पास 20x से 12 ज़्यादा है, तो डेफिनेटली 12 ज़्यादा है तो x प्लस 12 हो जाएगा. सो 10 cents जून वाई हैज़ x प्लस 12. ठीक है, अब कलेक्टिवली ये दोनों सेंट्स हमारे पास इक्वल हैं $5.140 के. सबसे पहले हमने कन्वर्ट करना है डॉलर को सेंट्स में. अब $1 इज इक्वल होता है 100 सेंट्स के. ठीक है, सो वी हैव $5.40. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस नीड टू कन्वर्ट दिस $5.40 इनटू सेंट्स. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय द 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 540 सेंट्स. अब ये जो हमारे पास कलेक्टिवली उन्होंने अमाउंट दी थी उसको भी हमने सेंट्स में फाइंड कर लिया ताकि हम एक दूसरे इसके इक्वल रख सकें. एक यूनिट जिस यूनिट में है उसी को दूसरी यूनिट को भी हमने कन्वर्ट कर लिया ताकि इसकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल हो सके. अब हमारे पास गिवन सिचुएशन क्या है कि हमारे पास 10 सेंट्स है, 10 सेंट्स और सेंट्स 10 सेंट्स किसके इक्वल है, हमारे पास कितना नंबर है उनका x प्लस 12, और 20 सेंट्स हमारे पास 20 सेंट्स का कितना नंबर है हमारे पास x, और कलेक्टिवली 10 सेंट्स और 20 सेंट्स इन दोनों का जो सम है वो हमारे पास इक्वल है इन सेंट्स 540 सेंट्स के. बुक में डॉलर्स में गिवन था, उसको हमने पहले सेंट्स में कन्वर्ट कर लिया. यहाँ से हम अप्लाई कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. 10 को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ ऑफ द टर्म्स दैट इज इनसाइड द ब्रैकेट. सो 10 1s are 10x, देन 10 12s are 120
then 20x is equal to 540 cents. वेरिएबल्स को सोल्व कर लें, जो वेरिएबल्स पर टर्म्स हैं. 10x प्लस 20x दैट इज इक्वल टू 30x. ठीक है, हमारे पास इक्वल हो जाएगा 30x के प्लस 120 इज इक्वल टू 540 cents. सो 30x इज इक्वल टू 540 माइनस 120. इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. सो 30x इज इक्वल टू 420. अब हम डिवाइड कर लेते हैं इस कोफिशिएंट को, जो हमारे पास कोफिशिएंट है 30, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं. 420 डिवाइडेड बाय 30, सो दिस इज इक्वल टू 14. सो x इज इक्वल टू 14. अब ये जो 14 है हमारे पास, ये हमारे पास वो नंबर है जो कि 20 सेंट्स का था. हमने बताना है कि ऑल टुगेदर हमारे पास कितना नंबर ऑफ कॉइन्स, जून वाइज के पास कितने नंबर ऑफ कॉइन्स है. ठीक है, नाउ वी हैव टू काउंट आउट द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट द जून वाई है. सो जून वाइज के पास 20 सेंट्स हैं. x उनका नंबर कितना है x, और जो हमारे उसके पास 10 सेंट्स थे उसका नंबर था x प्लस 12. तो हम इसको ऐड कर लेते हैं. x हमारे पास था 20 सेंट्स और x प्लस 12 उसके पास थे 10 सेंट्स. ठीक है, ये दो कॉइन्स से अब हमने इनको ऐड करना है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स उसके पास कितने थे. सो 14 प्लस 12, जस्ट मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट किए हैं, यहाँ से इनको समअप कर लेते हैं. 14 प्लस 12, so this is equal to 40. So total number of coins that the June Wise has is equal to 40. Overall total 40 coins से अब हर coins की यानी कि 10 सेंट की, जैसा ओवरऑल अगर हमसे कोई कह दे 5 के coins हैं 10 के coins हैं, तो आप ओवरऑल कॉइन्स काउंट करें तो वो हमारे पास 40 है. अगर आप इनकी वर्थ देखते हो, डेफिनेटली वर्थ 40 कभी भी 5 का कॉइन 10 के इक्वल नहीं हो सकता. सो दिस इज़ द लॉजिक ऑफ द क्वेश्चन कि ओवरऑल जो उसके पास कॉइन्स थे वो हमारे उसके ओवरऑल पास 40 थे. और एक जो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट था कि आपने डॉलर को सेंट्स में कन्वर्ट करना है, एंड देन वी हैव टू सॉल्व आउट द सिंप्लीफिकेशन. स्टिल इफ यू हैव एनी क्यूरी, सो यू कैन आस्क योर क्यूरी इन द कमेंट सेक्शन. टेक केयर योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.